देखिए आज के न्यूज़पेपर में एक इम्पॉर्टेंट ये एडिटोरियल कह सकते हैं न्यूज़ आया है। तो ये जो न्यूज़ है ये G7 कंट्रीज अर्ज इंडिया टू ज्वाइन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन प्लान। तो ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है हम इसको समझेंगे और आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि G7 कंट्रीज ने क्या किया है, भारत को रिक्वेस्ट किया है कि जो जेईटीपी का मतलब क्या होता है, एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, राइट। तो G7 कंट्रीज क्या बोल रहे हैं कि ये जेईटीपी क्या है, दैट विल हेल्प फाइनेंस रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड पॉसिबली रिड्यूस द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन कोल। मतलब ये एक ऐसा प्लान है जो कि क्लीन एनर्जी को एड्रेस करता है, क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट की बात करता है और कंट्री का जो डिपेंडेंस है कोल के ऊपर उसको कम करता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। जो आपको ध्यान रखना है कि जेईटीपी क्या है, लेकिन आपको ये समझना है कि भारत ने अभी तक जो है इसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इंडिया हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू द पार्टनरशिप ऑफर एज येट। अभी तक भारत ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट हमें ध्यान में रखना है वो ये ध्यान रखना है, इफ इंडिया एक्सेप्ट the GETP will likely be announced of the upcoming UN Climate Conference COP27 in Sharm el Sheikh, Egypt, नवंबर। देखिए जो ये भारत इसमें क्या रिएक्शन लेगा, ये भारत इसमें क्या प्रतिक्रिया देगा, ये संभावना जताई जा रही है। जो कि COP27 की जो मीटिंग होने वाली है अभी हाल में, UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ये शर्म एल शेख इजिप्ट में नवंबर में होने वाली है। आगे देखेंगे हम इसमें और इम्पोर्टेंट बात क्या है। इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि हम देखेंगे कि जेटीईपी आर पोइज्ड टू हेल्प हेवीली कोल डिपेंडेंट इमर्जिंग इकोनॉमीज स्पीड देयर शिफ्ट टू रिन्यूएबल्स। मतलब ये प्लान ये कहता है, ये ट्रांजिशन प्लान ये कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी क्योंकि जलवायु परिवर्तन की समस्याएं बढ़ रही हैं तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है शिफ्ट होना होगा। ठीक है, ये प्लान ये कहता है कि कोल पे हमारी जो देखिए वो फोसिल फ्यूल है, इससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है। दिस पार्टनरशिप आर मूविंग अहेड इन इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड वियतनाम। तो ये जो पार्टनरशिप है, ये जो बातचीत चल रही है इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और वियतनाम। आगे हम देखेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जेईटीपी बिगेन विद साउथ अफ्रीका लास्ट ईयर। ये कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ है ये किसके साथ स्टार्ट हुआ है, साउथ अफ्रीका के साथ स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर एट COP26। तो ये COP26 में जो है ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। COP26 फ्रांस, जर्मनी, द यूके, यूएस एंड ईयू द इंटरनेशनल पार्टनर्स ग्रुप और आईपीजी। मतलब ये COP26 जो है इसमें जो पार्टनर हैं वो आपका फ्रांस, जर्मनी, द यूके एंड यूएस एंड ईयू, ये कमिटेड हैं, राइट, कमिटेड हैं टू प्रोवाइडिंग 8.5 मिलियन ओवर द 5 years टू सपोर्ट साउथ अफ्रीका। मतलब ये जो देश हैं ये इस समय 8.5 मिलियन, राइट, ओवर 3 to 5 years, 3 से 5 साल में जो है साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका का जो नेशनल क्लाइमेट प्लान है, राइट, उससे कॉम्बैट करने में ये मदद करेंगे, उससे लड़ने में ये मदद करेंगे जो कि समस्या इस समय चल रही है। इसकी कोल पे ज़्यादा से ज़्यादा जो देश आगे बढ़ रहे हैं, कोल पे डिपेंडेंसी जिनकी बढ़ रही है। G7 is working with India, Indonesia, Vietnam on more such partnership। तो G7 जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और ऐसे दूसरे पार्टनर जो हैं उन पर जो है अपना कह सकते हैं इनके साथ ये काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्लान के लिए। इंडिया जो है, इंडिया हैज, राइट, आप देखिए इंडिया की जो पोजीशन है कोल के ऊपर, लास्ट ईयर ड्यूरिंग COP26 इज इन ग्लासगो। तो COP26 कहाँ पे हुआ है, ग्लासगो में हुआ है। इंडिया वॉज अपोज टू हार्ड टारगेट्स ऑन फेजिंग आउट कोल। इंडिया ने जो है विरोध किया है कि वो ऐसे कोई हार्ड टारगेट्स नहीं डिसाइड करेगा
कोल को फेज आउट करने में, मतलब कोल की जो डिपेंडेंसी है हम फेज आउट कैसे टाइम टू टाइम करेंगे, इस पर कोई हार्ड टारगेट जो है भारत ने उसका विरोध किया है कि हम कोई ऐसे हार्ड टारगेट जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। स्टिल अमॉन्ग द की सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर डेवलपिंग नेशन, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, तो भारत की जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ी हुई है। तो इस तरीके से इसमें जो मेन चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं वो मैंने आपको इसकी समरी बताई है। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है इम्पोर्टेंट है कि जेईटीपी क्या है और भारत का इसमें क्या स्टैंड है। तो इस तरीके से जो है आपको ये बात समझ में आई होगी, और हम नेक्स्ट न्यूज़ और एडिटोरियल के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।